नमस्ते विद्यार्थियों। आज मेरे क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भगवान सिंह आज से करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहा हूँ और ये क्लास नियमित रूप से चलेगी। इसमें मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ अतिरिक्त जानकारी भी देता रहूँगा। इसमें आपके पहला क्वेश्चन है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार स्वरोजगार करने वाले किस राज्य में सर्वाधिक हैं? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। इसमें आपके मैं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार प्राप्त करने वाले 66.2% हैं। राजस्थान में स्वरोजगार प्राप्त करने वाले 65.3% हैं और नंबर 3 पर आता है यूपी, जिसमें स्वरोजगार प्राप्त करने वालों का प्रतिशत है 63.7% और नंबर 4 पर आता है झारखंड, जहां पर स्वरोजगार प्राप्त करने वालों का प्रतिशत है 61%। और इसमें आपको यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम भी याद रखने होंगे। वैसे कुछ के नाम आपको याद भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार अपना रोजगार करने वालों में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो दूसरों को नौकरी देते हैं? तो राइट आंसर है 4%। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, महिलाओं की अगर बात करें तो स्वरोजगार प्राप्त महिलाएं केवल 1% को रोजगार दे पाती हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जापान स्थित यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी UNU के एक शोध के अनुसार अगर कोरोना सबसे खराब स्थिति में पहुंचता है तो भारत में कितने लोग और गरीब हो जाएंगे? तो राइट आंसर है 10.4 करोड़। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। किस देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपने देश की पर्वत चोटी माथेरॉन को लेजर की मदद से भारतीय तिरंगे में रंग दिया? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। और इसमें मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं, माथेरॉन ये आल्प्स पर्वत की चोटी है और यहाँ पर लेजर की मदद से जो तिरंगा बनाया गया तो उसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर थी। और वैसे तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, जो कि फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है और माउंट ब्लांक की ऊंचाई 4810 मीटर है। इसमें आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर मैं एक और बताऊं, इसमें स्विट्जरलैंड की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिमेटा सोमारुगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, नाम सिमेटा सोमारुगा यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और USA मतलब अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति का नाम आपको वैसे तो मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम ग्यूसेप कोंटे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नाम इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार स्वरोजगार करने वाले सबसे कम किस राज्य में हैं? तो इसमें राइट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पिलानी स्वामी। और केरल के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
चीन की केंद्रीय बैंक ने HDFC की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर है 1.01%। इसमें मैं आपको अधिक जानकारी के तौर पर बताऊं कि केंद्रीय बैंक, चीन की केंद्रीय बैंक के द्वारा ये हिस्सेदारी खरीदने के बाद भारत सरकार इस मामले में सतर्क हो गई है और भारत सरकार ने FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, के नियमों में संशोधन किया है और इसमें ये प्रावधान किया है कि अब भारत के साथ जिन देशों की जो सीमा लगती है, भारत के साथ जिन देशों की सीमा लगती है, उन देशों की किसी भी कंपनी के द्वारा भारत की किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी जाती है तो उससे पहले, यानी कि हिस्सेदारी खरीदने से पहले भारत सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी। और वैसे तो ये पाबंदी पहले से पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पहले से ही थी, परंतु अब इसमें संशोधन करके प्रावधान कर दिया कि भारत के साथ जिन देशों की सीमा लगती है उन सभी देशों कि किसी भी कंपनी के द्वारा भारत की किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। और ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है और भारत की अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर से गुजर रही है और इसी वजह से भारतीय कंपनियों के शेयर की कीमत कम है और इसका फ़ायदा उठाकर चीन की कंपनियां भारत की कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीद सकती थी और चीन को रोकने के लिए ही इसीलिए ये संशोधन किया गया, क्योंकि अगर चीन की कंपनी के द्वारा ये हिस्सेदारी खरीद ली जाती तो फिर भारतीय कंपनियों का नियंत्रण चीन की कंपनियों के नियंत्रण में आ जाता, या यूँ कहें कि विदेशी नियंत्रण में आ जाता। तो इसलिए इसको रोकने के लिए ये संशोधन किया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के बारे में कहा है कि आकलनों से इसके 2007-09 की आर्थिक मंदी से गंभीर होने की आशंका प्रतीत हो रही है? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। और विश्व बैंक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। मैं दोबारा से रिपीट करूँ, नाम डेविड मालपास। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए इस विश्व बैंक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और इसमें आपके अधिक जानकारी के तौर पर मैं बताऊं, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलें विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तय करता है। दूसरा, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे कि इसके सदस्य देशों में मुद्रा विनिमय की सुविधा विकसित की जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो सदस्य देश होता है वही विश्व बैंक का भी सदस्य होता है। और इसमें विश्व आर्थिक मंच की बात करें जो आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो विश्व आर्थिक मंच ये निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसमें विश्व के यानी कि इसकी बैठक में विश्व के प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें इसकी बैठक में भाग लेते हैं और इसमें क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ उद्योग से संबंधित समस्याओं को भी उठाया जाता है। और विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस में होती है और दावोस स्विट्जरलैंड का शहर है।
तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन जो कि USA की राजधानी है, आप जानते हो। इसमें मैं आपको अधिक जानकारी के तौर पर बताऊं कि IDA गरीब देशों को न्यूनतम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है और IDA से सहायता के पात्र देशों में दुनिया की सर्वाधिक गरीब आबादी का 2/3 हिस्सा रहता है और इस कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ने वाला है। इसमें आपको एक और जो इसमें ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, न्यूयॉर्क, जिनेवा, दावोस। तो न्यूयॉर्क के बारे में आप जानते हो कि न्यूयॉर्क जहां पर अभी महामारी का सबसे बड़ा असर है और न्यूयॉर्क जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। जेनेवा जिसके बारे में आपको मालूम है कि WTO का मुख्यालय यहाँ पर ही है। इसके अलावा WHO का मुख्यालय भी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी है और ये स्विट्जरलैंड का शहर है। दावोस जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है और ये भी स्विट्जरलैंड का शहर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चीन ने वुहान में मरने वालों की संख्या के आंकड़ों में संशोधन किया है, जिससे अब ये संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 3869। पहले चीन ने वुहान में मरने वालों की संख्या बताई थी 1290, परंतु विश्व समुदाय ने चीन के बारे में कहा कि चीन वुहान में मरने वालों के आंकड़ों को छुपा रहा है, इसलिए अब बाद में WHO के कहने पर चीन ने इसमें संशोधन करके बताया है कि अब हमने सही गणना कर ली है और ये 3869 है वुहान में मरने वालों की संख्या। और वुहान से ही कोरोना की जो है महामारी की शुरुआत हुई थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वुहान शहर चीन के किस भाग में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है वुहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जापान के PM शिंजो ओबे ने प्रत्येक घर में कितने मास्क व धनराशि देने की घोषणा की है? तो इसमें राइट आंसर है 2 मास्क व 1 लाख येन। शिंजो ओबे के बारे में आपको पता होना चाहिए, जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और यहाँ की मुद्रा येन है। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। भूटान की मुद्रा का नाम निट्रॉन है। भारत की मुद्रा के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रुपया। परंतु मैं आपको बताऊं, रुपया नाम से जो अन्य देशों में मुद्रा चलती है तो वो देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस। इन देशों में भी मुद्रा का नाम रुपया है, परंतु सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी कि सबसे ज़्यादा कीमत जिसकी है वो है भारतीय रुपया। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, USA ने किस देश को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $84 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। इसमें मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि कोरोना विषाणु की पहचान 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई तथा WHO ने 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, को से मतलब है कोरोना, V से मतलब है वायरस, D से मतलब है डिजीज़। 19 इसलिए जोड़ा है क्योंकि कोरोना की पहचान 2019 में की गई थी, इसलिए इसमें 19 जोड़ा है। इसमें आपको एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है, नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं।
अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, उनका नाम है अशरफ गनी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना वाजेद। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ने कहां पर 122 करोड़ रुपए का आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क। और इसमें आपके जो अन्य शहरों के नाम लिख रखे हैं, तो ये यूएसए के शहर हैं। सॉल्ट लेक सिटी यूएसए का एक खूबसूरत शहर है। वॉशिंगटन यूएसए की राजधानी है। नेशविले ये भी यूएसए का शहर है। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसे आईपीएल के 13वें स्थापना दिवस पर आईपीएल इतिहास का ऑल टाइम महानतम कप्तान चुना गया है? तो इसमें राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी व रोहित शर्मा। इन दोनों को संयुक्त रूप से ऑल टाइम महानतम कप्तान चुना गया है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने 4 बार व महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। धन्यवाद।